वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हुए देखेंगे आज चैप्टर 14 जिसका नाम क्या है, सांख्यिकी। ठीक है, अब ये सांख्यिकी क्या होती है अपन 9th क्लास में इसको पढ़ के आए हैं, छोटी क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं। अब क्या पढ़ना है 10th क्लास में, इसके बारे में क्या जानना है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। अब देखिए सांख्यिकी में आपको दो बातें पढ़नी है। पहली कौन सी, एक आपका होगा आंकड़ा यानी डाटा, ठीक है, और दूसरा इसमें वही शब्द जो आपका है क्या, सांख्यिकी। पहले सबसे पहले अपन इनके बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर दो शब्दों का मतलब क्या है। ठीक है, तो जो डाटा है, क्या, जो डाटा है, ठीक है, डाटा का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता है या जो भी सूचना आप क्या किए, इकट्ठा किए, वही क्या है, डाटा। बोलेंगे कैसे, मान लीजिए आपकी क्लास में कितने 20 विद्यार्थी हैं, तो ये आपको एक डाटा पता है कि हाँ हमारी क्लास में एक इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट है कि हमारी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं। अब मान लीजिए उनका टेस्ट हो रहा है, तो हर सब्जेक्ट में या एक भी सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हो उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग उनके नंबर्स आ रहे हैं। तो जो उनका नंबर्स आएगा यानी रिजल्ट शीट होगी, वो एक क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी हमारे लिए, जो कि क्या कहलाएगी, डाटा। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते वही क्या है, डाटा यानी आंकड़ा। ठीक है, दूसरी चीज आती है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है, तो उसी डाटा को, ठीक है, जो डाटा आपके पास है यानी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट किए हैं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को किसी मेथड द्वारा, ठीक है, किसी मेथड द्वारा या किसी फॉर्मूले को यूज करके अपन जो भी उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालते हैं वो क्या है, सांख्यिकी। ठीक है, यानी सांख्यिकी के माध्यम से ही हम उस डाटा जो हमें पता है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है या मीडियम है, जो भी है वो सारी चीजें अपन उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो किसके द्वारा ऐसा करते हैं, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के बारे में। अब बोलेंगे कैसे, तो मान लीजिए, ठीक है, आपकी क्लास में टोटल 15 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 15। ठीक है, अब उनमें से मान लीजिए टेस्ट होता है, ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, तो कोई 8 पा रहा है, कोई 1 पा रहा है, कोई 2 4 5, ठीक है, 6 7 3 2 4 3 कुछ भी पा रहा है, फिर 1 2 4 5 9 ऐसे करके बच्चे, या 10 और भी कुछ ला लेते हैं अपन, है ना। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चे क्या किए, मैथ्स में इतने मार्क्स पाए, मतलब 8 मार्क्स पाया है एक, फिर 1 पाया है, 2 3 4 5 6 7 3 4 3 1 2 4 5 मतलब पर बच्चे एक नंबर ये पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो 15 बच्चों का था, तो आप आसानी से लिख लिए कि हाँ 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे इतने मार्क्स गेन किए हैं। लेकिन अगर यही डाटा कितने का हो जाए, 50 बच्चों का हो या 100 बच्चों का हो, तो आप उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि हाँ इतने बच्चे इतना, है ना, उसमें काफी ज्यादा आपको कैलकुलेशन में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका जो मतलब मार्क्स दिए हुए हैं, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े का मतलब जैसे जो भी आपको इंफॉर्मेशन पता थी वो जैसी की वैसी ही है। ठीक है, इसी को अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं जिससे हमारी जो कैलकुलेशन होगी थोड़ा सा इजी होगी, या फिर इनको सही तरीके से अपन मतलब क्रम से या टेबल में बना के रख पाएंगे। तो वो कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, अंक लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखती हूँ, अंक लिखती हूँ, और इधर क्या आ जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या। क्या आ जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या, या तो फिर जो भी आप मान लीजिए विद्यार्थियों की, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। या फिर इसी विद्यार्थियों की संख्या को ही अपन बारंबारता लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बारंबारता लिख देते हैं, है ना, बारंबारता। अब देखिए अंक कितने कितने पाए हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं अपन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितना है, 9 10 कुछ भी जो भी आपका होगा। ठीक है, अब देखिए 1 कितने बच्चे पाए हैं, तो 1 और 1 कितने आ गए, टोटल 2। ठीक है, फिर 2 मार्क्स कितने लोग पाए हैं, तो 1 2 2 लोग 2 नंबर पाए हैं, फिर 3 तो 1 2 2 लोग ही 3 नंबर पे पाए हैं, फिर 4 की बारी आती है, तो 4 1 2 3 लोग कितने नंबर पाए हैं, 4 नंबर पाए हैं, फिर 5 तो 5 1 2 कितने लोग पाए हैं, 2 लोग, फिर 6 तो
तो 6 सिर्फ एक ही पाया है, 7 तो 7 भी सिर्फ एक ही पाया है, और 8 तो 8 भी सिर्फ एक ही पाया है, और 9 तो 9 भी सिर्फ एक ही पाया है। तो ये हो गई आपकी कुछ टेबल, ठीक है। मतलब जो भी आपको आंकड़े प्राप्त थे उसको अपन टेबल में या क्रम से थोड़ा सा जमा करके सिस्टमेटिक वे पे रखे हैं, ठीक है। अब बोलेंगे क्या इससे और भी कुछ कर सकते हैं, इसको और भी इजी बनाना है तो कैसे, तो बिल्कुल आप इसको और भी इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आप अंक लिख लीजिए और फिर से आप एक बार फिर से क्या लिखिए, 12 12। अब अंक क्या है, तो फिर से आपके वही है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 और 9, जो भी मार्क्स आप पाए हैं। अब उसमें 12 बांटता तो फिर से वही चीजें आ जाएगी, लेकिन देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अपन को ये देखना कि ये तो अंक है, ये क्या है, अंक है। अब इनको लिखना क्या है जो अपन इसको और इजी बना पाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो देखिएगा अब इसी अंक को हम एक और तरीके से लिखेंगे, वो तरीका हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 से लेके 2 तक का मैं ले रही है, 3 जो भी आपको संख्या लेनी है, तो मान लीजिए मैं 0 से 3 ले रही हूँ, मतलब 0 से 3 तक बीच के कितने बच्चे हैं जो 0 से 3 तक के नंबर पाए हैं, तो उनको अपन लिख लेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, नंबर का ग्रुप बनाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि 0 से 3 तक कितने बच्चे पाए हैं, फिर 3 से 6 तक उनके बीच में कितने बच्चे हैं, 6 से 7 कितने बच्चे हैं, जो भी है, ठीक है। तो अपन कोई भी आप यहाँ का वर्ग अंतराल यानी ग्रुपिंग जो है वो कोई भी ले सकते हैं। तो 0 से 3 मैंने लिया, फिर 3 से 6 से 9, ठीक है। हाईएस्ट अपना मार्क्स कितना था, 9, तो ये ले लिया। अब उसमें देखिए तो 0 से 3 मतलब 3 के अंदर तक, 3 जो होगा वो आप अगले वाले में काउंट करेंगे, ठीक है। तो 3 के अंदर तक मतलब कितना, तो देखिए 1 और 2 इन दोनों को मिला देंगे तो हमें 3 के अंदर का मिलेगा, तो टोटल कितने लोग हैं, 4, तो 4 आ गया। फिर 3 से 6 के लिए, 3 से 6 मतलब 3 से लेके 5 तक का, तो 3 2 5 5 2 7, टोटल लोग कितने हो गए, 7 लोग हो गए। फिर इसके बाद 7 से 9, तो मतलब 6 से 9, तो 6 भी इसी में इंक्लूड होगा, तो 6 से 9 तक के बीच में 1 2 3 4, टोटल कितने लोग हैं, 4, ठीक है। तो देखिए टोटल बच्चे भी कितने हो गए आपके, 15 बच्चे हैं कि नहीं, तो 7 4 11 11 4 15, तो टोटल 15 बच्चे भी हैं आपके, और ये क्या हो गया, नंबर हो गया। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या था कि कई सारी भीड़ थी, अब मान लीजिए 50 बच्चे होते, कितने होते, 50 बच्चे होते, तो आपका बोर्ड पूरा भर जाता है ना। फिर उसको और भी थोड़ा और तरीके से लिखे, तो यहाँ भी ये देखिए सिस्टम से बना के भी लिखे, फिर भी 50 अगर बच्चे होंगे तो काफी ज्यादा स्पेस होगा आपका, ठीक है। फिर अगर इसी को ग्रुपिंग में लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या होगा, स्पेस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कुछ टेबल को मतलब सिस्टमेटिक वे पे या फिर टेबल को बना के कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है तो इसको क्या बोलते हैं, इसे तो मैंने बोला कि यथा प्राप्त आंकड़े हैं, जैसे आपके आंकड़े प्राप्त थे वही आंकड़े सेम है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अवर्गीकृत, क्या बोलेंगे, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन, ठीक है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, वर्गीकृत, क्या, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन, ठीक है। तो ये आपका यथा प्राप्त आंकड़े थे, ये क्या थे, यथा प्राप्त आंकड़े थे, ठीक है, प्राप्त आंकड़े। और जो ये है ये आपका अवर्गीकृत बंटन है, मतलब सिंपल सा जो जैसा दिया, जितने मार्क्स पाए उतने विद्यार्थी हैं। और ये वाला जो है आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन, यानी जो भी बच्चे जितने मार्क्स पाए थे उनको अपन एक ग्रुप में बना दिए कि 0 से 3 तक कितने बच्चे हैं, 3 से 6 इतने हैं, 6 से 9 इतने हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग डाटा, ठीक है। अब देखते हैं आगे किसमें और क्या पढ़ना है, क्या सारी चीजें आएंगी। तो देखिए इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि छोटी क्लास का है, ठीक है, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। और ये जो है ये अवर्गीकृत वाला तो ये आप 9th में सॉल्व करके आए, क्वेश्चन 9th में पढ़ के आए हैं। इसके बारे में अपन को जो मेन पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, वर्गीकृत बारंबारता आंकड़ों के बारे में। तो वर्गीकृत बारंबारता आंकड़ों के बारे में क्या होती है वर्गीकृत, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या सॉल्व करना है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में आपको 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। 3 चीजें पढ़ने का मतलब ये है कि 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। कोई भी टेबल होगी, कोई भी बारंबारता सारणी होगी, उसके बारे में आपको 3 चीजें
निकालनी पड़ेगी, जो आप छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या क्या, माध्य, माध्यक, बहुलक। मैंने क्या बोला, माध्य, ठीक है, दूसरा माध्यक लिख दिया, माध्य, माध्यक और बहुलक। तीसरी चीज आपकी क्या होगी, बहुलक, ठीक है, माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहना चाहूँ या आप जो छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, अगर मैं उसके बारे में यानी मीन के बारे में बताना चाहूँ, ठीक है, किसके बारे में, मीन के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ कि माध्य क्या है, तो माध्य कुछ और नहीं, सिर्फ एक औसत है। क्या है, औसत। औसत का मतलब बोलेंगे क्या, तो देखिएगा, औसत मतलब अगर दे दिया मान लीजिए 10, 20, 30 और 40, कुछ बच्चे हैं जो इतने मार्क्स पाए हैं, 50 आउट ऑफ 50 इतने मार्क्स पाए हैं, ठीक है, टोटल 4 बच्चे हैं जो इतने नंबर पाए हैं। अब इनका औसत निकालना है यानी एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को प्लस कर देंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है, और अपॉन में 1 2 3 4 टोटल जो नंबर है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उससे, ठीक है। तो देखिए 70 70 और 20, 70 और 40 30, 70 20 90 और 1 10 100, तो 100/4। अब देखिए तो क्या आ जाएगा, 4 2 10 और कितना आ जाएगा, 4 5 20, ठीक है, 4 2 8 और 4 2 8 और 2 बचा और फिर ये 25, मतलब 25 4 क्या आता है, 100। तो ये आपका जो 25 निकल के आया है, ये क्या है, औसत है यानी एवरेज है। तो माध्य में जो अपन पढ़ते हैं, मीन में जो पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, एवरेज के बारे में पढ़ते हैं, जो अपन छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। अब देखिए छोटी क्लास में जो डाटा था वो आपका छोटा छोटा था, तो अपन इससे इजीली सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ेगी तो इन्फॉर्मेशन है ना, लेवल जो है आपका हाई होगा और उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी और भी अपर लेवल की, तो वही चीजें हैं इसमें भी। तो देखिएगा ये हो गया आपका क्या, मीन, मीन यानी औसत। माध्य जो निकालते हैं उसमें अपन क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। दूसरा इसी में क्या है आपका, मीडियन यानी माध्यक। मीडियन का मतलब क्या है, तो देखिए मीडियन का मतलब कुछ और नहीं, बीच की संख्या, बीच की संख्या, या आप इसी को बोल सकते हैं क्या, मिडिल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मिडिल। किसको, माध्यक को, जिसको क्या बोलते हैं, मीडियन, क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। तो ये बीच की संख्या। अब जैसे देखिए ये आपकी 4-5 ग्रुपिंग दिए हैं, इसमें और भी मान लीजिए मैं कुछ मिला दे रही हूँ तो 50 हो गए। अब इसमें अगर हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। ये तो मीन हो गया, मीन हम क्या निकाले, मीन मतलब क्या, मीन में जो है आपके माध्य निकला, ठीक है, यानी औसत निकला। अब मीडियन जब निकालेंगे, मीडियन में क्या है आपके, माध्यक है, तो माध्यक मतलब बीच की संख्या, माध्यक मतलब बीच की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल कितने नंबर दिए हैं, 5। तो 5 में अगर मैं बीच का निकालना चाहूँ तो 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, तो बीच का नंबर हमें क्या मिल रहा है, 30। यही हमारी क्या आ जाएगी, माध्यक, यानी जो छोटी क्लास में अपन पढ़ते आए हैं, ठीक है, उसका मतलब यही है। फिर बहुलक की बात आई, जिसी को मोड बोलते हैं, और बहुलक का मतलब ये होता है कि रिपीटेड नंबर। क्या, रिपीटेड नंबर। रिपीटेड मतलब का ये आप बोल सकते हैं कि जो नंबर कई बार बार आ रहे हैं, जो नंबर क्या आ रहे हैं, बार आ रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है, जो नंबर बार आए, बार संख्याएं आए, वही क्या है, संख्या आए। आप बोल सकते हैं क्या, जो संख्या बार आए, जो बार संख्या जो आए वही क्या है आपकी बहुलक यानी मोड, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैंने एक बार रिवाइज कराया है। अब जो अपन को 10th क्लास में पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ पे 20 40 60 80 100 40 60 30 50 20, ठीक है। तो बोलेंगे कि आप तो अभी बोले थे क्लास इंटरवल वाले यानी जो ग्रुपिंग होंगे उनको पढ़ेंगे, तो बिल्कुल उन्हीं को पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि आप 9th क्लास में भी ये चीजें पढ़ के आए थे, आपको याद है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे जो है, जो हमारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है, वो ग्रुपिंग में नहीं है, मतलब जो भी नंबर थे वो आपके डायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप मीन के लिए फॉर्मूला पढ़ के आए थे, क्या, सिग्मा fi xi, ठीक है, अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। ये फॉर्मूला आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो इसी फॉर्मूले से अपन को इसको भी सॉल्व करना है। फिर इसी फॉर्मूले से जो क्लास इंटरवल वाले होंगे यानी वर्ग अंतराल वाले होंगे, जिसको अभी ग्रुपिंग डाटा भी पढ़ के आए हैं अपन, उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं 9th वाला एक बार रिवीजन करा दूं आपको। तो देखिए
अब इसमें अपन को क्या चाहिए, सिग्मा FI XI। सिग्मा को अभी छोड़िए, अभी क्या चाहिए, FI XI। तो देखिए आपके पास जो है पहले से X है और F है, X है और F है, मीन्स वही है XI और FI आपके पास है। अब देखिए सिग्मा, तो ठीक है सिग्मा भी हटाइए, FI XI चाहिए, तो ये अपन पहले इसको निकालते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, किसमें लिखे हैं, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई करते हैं किसका किसका, XI और FI का। तो जानते हैं आप 4 2 8, 4 2 8 मतलब 800, ठीक है। 6 4 24, तो क्या आ जाएगा, ठीक है 2400। 6 3 18, तो क्या आ गया 1800। 8 5 40, तो क्या आ गया 1400। 1400 या 4000 बोल सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको और नीचे लिख दूं, ठीक है। उसके बाद 10 2 20, तो क्या आ जाएगा आपका 2000, ठीक है। अब इनमें क्या निकालना है अपन को, तो सिग्मा FI XI। सिग्मा का मतलब ये है कि जो भी आपको ग्रुपिंग दिए है, जो भी डाटा दिया है उसका क्या करना है, ऐड करना है, यानी टोटल नंबर, ठीक है। तो सिग्मा FI XI आपका क्या होगा, तो जब इनको ऐड कर देंगे वही आपका क्या निकल के आएगा, सिग्मा FI XI। और सिग्मा जो आपका FI है तो वो क्या है, तो जब अपन FI को ऐड कर देंगे टोटल, वही क्या आ जाएगा आपका सिग्मा FI। तो चलिए ऐड करते हैं, 0 0 ही हो जाएगा, फिर ये भी 0 ही आपका है ना। अब देखिए इधर क्या आ जाएगा, 8 4 12, 12 और 8 20, तो 0 हो गया, और जो कैरी है वो 2 हो गई। 2 1 3 3 और 4 7 7 2 9 9 2 11, मतलब 11,000। इनको ऐड करते हैं तो 64 30 मतलब 100, और फिर 80, तो 180 और 2 200, मतलब कितना आ गया 200, ठीक है। अब रख दीजिए फॉर्मूले में, तो कितना है 11,000 ये आपका हो गया, बटे में 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 5 10, मतलब क्या कितना आ गया, x की वैल्यू जो है आपकी, यानी जो आपका माध्यक निकला वो कितना निकला है 55, ठीक है। तो ये आपका कुछ हो गया क्या, मीन यानी माध्य हो गया, ठीक है। ये क्या है, माध्य है, जो आप 9th क्लास में इसको पढ़ के आए, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए अपन को जो 10th में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उस माध्य में क्या पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। तो याद रखिएगा जो 10th क्लास में आपको माध्य पढ़ना है, ठीक है। तो एक आपकी तो यही मेथड होगी, बस उसमें आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका ग्रुपिंग डाटा में होगा, यानी क्लास इंटरवल में होगा, वर्ग अंतराल में होगा, ठीक है। दूसरा, इसी को एक बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसी को क्या बोल देते हैं, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, यानी डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा इसी में है क्या, कल्पित माध्य विधि, क्या कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और तीसरी जो है वो आपकी क्या है, इसमें पग विचलन विधि, क्या है, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो इन सारी विधियों के बारे में अपन को इसके में पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ माध्य देखेंगे, है ना, और ये सारे तीनों जो मेथड है इनको सॉल्व करेंगे, कैसे इनको करना है उसके बारे में आपको बताऊंगी। फिर अगले वीडियो में अपन माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे, यानी मीडियन और मोड पढ़ेंगे। तो चलिए लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अपन को पढ़ना है, यानी कौन कौन सी प्रत्यक्ष विधि, सॉरी, ठीक है, ये क्या होगा आपका प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरा आपकी कल्पित माध्य विधि, और तीसरी आपकी पग विचलन विधि, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और जो आपकी कल्पित माध्य विधि है इसको एज्यूम मेथड, और जो पग विचलन विधि है इसको स्टेप, ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये आपकी 3 विधियां होंगी, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन में लिखती हूँ। उसके लिए अब अपन को जो पढ़ने हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ग्रुपिंग डाटा लेके, मतलब क्लास इंटरवल, इसी को बोल सकते हैं आप क्या, वर्ग अंतराल के साथ। देखते हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जो है आपको डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने के लिए, तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था क्या, मीन का निकालने का, x इक्वल सिग्मा FI XI और अपॉन में सिग्मा FI, इसी फॉर्मूले से, ठीक है, यही प्रत्यक्ष विधि होगी, यानी डायरेक्ट मेथड होगा, और इसी फॉर्मूले से आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको f भी दिया है, ठीक है, यहाँ पे f भी दिया है आपको 27 10, ठीक है, ये क्या दे दिया है 27 10, उसके बाद 7 5, कुछ भी ले सकते हैं आप, 4 और 2, ठीक है। ये मैं क्या ले ली f। अब इसको जब सॉल्व करेंगे
अब देखिए इसमें आपको xi की भी जरूरत है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको xi दी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको xi में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। xi निकालने के लिए, ठीक है, xi निकालने के लिए सबसे पहले ये जो वर्ग अंतराल दिए हुए, क्या दिए हैं, वर्ग अंतराल, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकलेगा, xi। मैंने क्या बोला, जो वर्ग अंतराल दिए यानी क्लास इंटरवल दिया है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो क्या निकल के आएगा, xi। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ 0 + 10 अपॉन में 2, तो कितना आ गया, 10/2 मतलब क्या, 5। तो हमारा जो पहला xi निकल के आया वो क्या है, 5। उसके बाद 20 + 10 तो 30/2 मतलब क्या आ गया, 15, तो ये आ गया हमारा 15। उसके बाद 30 और 20 तो 50/2 मतलब 25, ठीक है। उसके बाद 40 और ये तो क्या आ जाएगा, 70 और 70 आया मतलब क्या, 35। तो अब आपको यहाँ से कुछ बिना सॉल्व किए ही आपको एक सीरीज दिख रही होगी। सीरीज हमारी क्या है, 10 का गैप करके, कैसे, 5 में 10 ऐड किए तो 15, 15 में 10 25, 25 में 10 35, है ना। इसी प्रकार ये आपका और भी जाएगा क्या, 45 और 55, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद जो अपन को क्या निकालना है, अब सिग्मा fi और xi, तो इसके लिए भी एक और टेबल अब बनाइए। तो सिग्मा fi और xi निकालने के लिए क्या करना है, fi हमको सिग्मा fi xi, तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 27 × 5 तो 7 × 35 यानी 7 × 5 = 35, कैरी 3, 5 × 2 = 10 और 3 13, क्या आ गया 135। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 150, इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और 7, 25 × 7 तो 7 5 35, 3 7 2 = 14 और 3 17 तो 175। उसके बाद 35 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 5 5 = 25, 5 कैरी 2, 5 3 = 15, 15 to 17, तो फिर से आ गया क्या 175, क्या आ गया 175। उसके बाद 45 × 4 करेंगे तो 5 4 = 20, 2 4 4 16, 16 to 80 मतलब क्या 180। उसके बाद इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 = 10, 5 2 = 10 1 11, ठीक है। तो ये आपके क्या निकल के आ गया fi और xi, क्या निकल के आया fi और xi, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अपन को क्या चाहिए, इनका सिग्मा fi xi चाहिए, क्या चाहिए सिग्मा fi xi। तो देखिए सिग्मा fi xi के लिए क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 5 5 10 15 मतलब 5 और कैरी 1, 5 3 8 और 7 आपका क्या आ जाएगा, ठीक है 15, 8 और 7 15, 15 और 7, ठीक है 15 और 7 तो क्या आ जाएगा आपका, मतलब 15 और 7 22, 22 और 8 30, 31 32, कितना आ गया 2 कैरी 3। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब क्या आ गया, जो हमारा सिग्मा fi xi है वो कितना निकल के आ गया 925। उसके बाद अपन देखेंगे जो क्या हमारा fi का चाहिए, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 7 14 14 5, ठीक है 14 और 5 19, 19 और 4 जो है 19 और 4 जो आपका कितना आएगा, ठीक है 4 2 6 तो 19 और 4 6 आपका हो जाएगा कितना 5 15 कैरी 1 और 2 1 3 3 और 2 5 मतलब 2 कैरी आ गया 55। तो जो आपका fi निकल के आएगा वो कितना होगा 55। अब रखिए फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, समेशन सिग्मा fi xi तो 925 अपॉन क्या आ गया हमारा समेशन fi कितने हैं तो 55। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 = 5 यानी 11 आ गया। इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 को, चलिए डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 1 = 5 4 फिर 2 फिर 5 8 = 14 2 आ गया, फिर 5 5 5 = 85, ठीक है। तो कितना आ गया 185। अब 11 से 185 को अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं उसको भी, ठीक है। तो 11 से जब 185 को डिवाइड करेंगे 11 / 185 तो 11 1 से 11 कितना आ गया 8 में 1 जाएगा तो 7 और ये 5, ठीक है। फिर 11 6 = 66, 11 6 = 66 क्योंकि 7 टाइम ज्यादा हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर पॉइंट फिर 0 तो 11 8 = 88, ठीक है। ये
डायरेक्ट आपको वही मेथड लगानी है, वही फॉर्मूले लगाने हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ वहाँ पे आपको f और xi दोनों दिए रहते थे, यहाँ पे आपको xi जो है निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांस इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया है। क्या दिया है पहले से? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ से आप क्या निकालेंगे? xi निकालने के लिए इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना है, हर में ये निकल के आया। फिर सिग्मा fi xi निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कर देंगे इसको और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारी क्या है? प्रत्यक्ष विधि। चलिए अगली विधि देखते हैं अपनी, कौन सी? कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आगे अपनी जो है, अब उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स बार। ठीक है, उसमें जो है आपको a प्लस समेसन fi di अपॉन में समेसन या सिग्मा fi। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें आपको दो चीजें नहीं मिल रही, दो चीजें नहीं मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको a नया मिल रहा है और दूसरा di नया मिल रहा है, मतलब d नया मिल रहा है। अब इनको कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आपको वहां पे भी xi नहीं दिया होगा, आपको xi पहले निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ अपन उसी क्वेश्चन को बार बार इसलिए लेके सॉल्व कर रहे हैं अगले मेथड से, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि हम मेथड कोई भी लगाए लेकिन आंसर जो हमारा वो सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें भी क्या वही आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पे xi आपको पहले की तरह ही निकालना पड़ेगा, मैंने निकाला था तो नहीं है ना, हटाया उसको। अब देखिए इसमें a निकालना है, तो a आपको जो आपकी xi है, क्या है? xi, उसमें से कोई बीच वाली एक संख्या खुद से माननी है। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लीजिए मैं क्या ले रही हूँ? 35। मैंने क्या किया? 35 यानी a की जो वैल्यू है यानी एज्यूम किया है वो क्या कर लिया? a इक्वल 35। ठीक है, a की जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या हो गई? 35। अब यहाँ से अपन को दूसरा क्या चाहिए? di चाहिए, तब तो हम अगला मतलब सिग्मा fi di निकालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? di। अब di निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो जो di निकालने का फॉर्मूला है वो ये है xi अपॉन h, xi माइनस a। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? जो d निकालने का फॉर्मूला है। अब बोलेंगे xi माइनस a कैसे निकालेंगे और समेसन सिग्मा fi di कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में भी चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है। तो देखिए di जब निकालना है मतलब क्या? xi माइनस a करना है। xi हमारी क्या है? 5 और a क्या है? 35। तो 5 माइनस 35 करेंगे, 5 माइनस 35 तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 30, मतलब जो हमारा di निकल के आएगा वो क्या है? माइनस 30। फिर यहाँ पे 15 माइनस 35 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? माइनस का 20। आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 25 माइनस 35 करेंगे तो माइनस का 10 और यहाँ पे 35 माइनस 35 करेंगे तो 0। अब देखिए 45 माइनस 35 करेंगे तो 10 और 55 माइनस 35 करेंगे तो 20। यहाँ पे आपको एक चीज ये भी पता चलनी चाहिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर निगेटिव वैल्यू ऊपर आ गई तो पॉजिटिव सेम वैल्यू नीचे आएगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू ऊपर आ गई तो नेगेटिव वैल्यू नीचे आएगी, मतलब बीच में 0 होगा ही होगा कहीं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है मतलब जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो अभी तक आपका सही है। ठीक है, अब निकालना है क्या आपको? सिग्मा fi di। तो कुछ नहीं करना, fi में di का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 27 3 से 81, तो 81 तो आएगा और 0 और माइनस का ये रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। फिर उसके बाद 10 2 से 20 माइनस 20 का 200, फिर ये क्या आ जाएगा? माइनस का 70। उसके बाद जो है आपका फिर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा। फिर 10 4 जा 40 और 20 और ये 2 जा 40, तो ये आ गया आपका। ठीक है, सिग्मा fi di। अब इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? अब इनका फिर से टोटल कीजिए, तो टोटल करने पे देखिए 40 40 80 हो गया, प्लस वाला क्या आ गया? 80, और इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 800। ठीक है, 810 200 और जो है आपका 7। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं 0 7 1 8 8 2 जा 10, मतलब 1080। अब 1080 में से जो 80 है, ठीक है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू और प्लस 80 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही करना, मतलब क्या आ गया? माइनस का आपका 1000। ठीक है, तो जो सिग्मा fi di है वो क्या है? माइनस का 1000। अब इसको रखेंगे यहाँ, वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो
35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है, तो माइनस का 1000, ठीक है, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना था आपका, तो 55 रख दीजिए, 35 रहेगा प्लस माइनस माइनस 1000 अपॉन 55, इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 11 हो गया और 5 2 से 10 मतलब 200, तो क्या आ गया 35 माइनस 200 अपॉन 11। आप इसमें से पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स क्या 11 से 200 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 11 होता है 11, 8 आ गया फिर 0, ठीक है, 10 में 1 जाएगा, सॉरी 9 आएगा, फिर 0, 8 जा 88, क्या आ जाएगा 10 में 2 जाएगा 2, 10 में 8 जाएगा 2, फिर 0 पॉइंट लगेगा, फिर 0, तो 11 वन सा 11, ठीक है, 11 वन सा 11, फिर आपका क्या आ जाएगा 10 में 9, मतलब ये इसी प्रकार से आपका चलता रहेगा, तो क्या आ गया 35 माइनस 18.1, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 35, ठीक है, माइनस कर दीजिए 0, ये आ जाएगा और 18 माइनस 1, तो 10 में 1 जाएगा 9 पॉइंट, फिर ये हो गया 14, 8 जाएगा 66 और ये 2 में 1 जाएगा 1, मतलब क्या आ गया हमारा 16.9। ये भी आपका अप्रॉक्स है, उसमें बोलेंगे 8 आया था, इसमें 9 आया, तो इसमें बिल्कुल फिक्स वैल्यू आ गई, इसलिए 9 हो गया, उसमें पॉइंट के बाद और भी आगे जाता तो 8 था, ठीक है, तो अप्रॉक्स इसीलिए बोला जाता है, लगभग इसमें 1-2 मान आपके आगे पीछे होंगे ही, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम मेथड, ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब जो अगली आपकी मेथड है, ठीक है, यानी कौन सी पग विचलन विधि यानी स्टेप मेथड, तो उसमें भी देखिए इसमें भी सेम आया है, उसमें भी सेम आया था, पिछली मेथड में भी, और अगले जो मेथड करेंगे उसमें भी सेम आंसर ही मिलेगा। तो बस आपको, और हाँ एक चीज आप बोलेंगे कि फिर हम जब इतना इजीली पिछले मेथड से आ गया था तो हमको इसमें क्यों जाना, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, जितनी आप लास्ट मेथड पे जाएंगे उतना आपका कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि आप जितना पीछे सॉल्व किए हैं वो आपका थोड़ा टफ था, वहाँ ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आप जितनी आगे मेथड पे जाएंगे उतनी कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं जो अगली है आपकी क्या, अब अपन को क्या चाहिए, अब अगली मेथड जो हम पढ़ेंगे वो हमारी क्या है, स्टेप मेथड यानी पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। अब पग विचलन विधि में क्या चाहिए होता है, तो वहाँ देखिए वहाँ आपको FIDI की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अब वहाँ पे एक स्टेप आपका DI रहेगा, क्यों, क्योंकि DI से और भी आगे की चीजें आपको निकालनी है, तो DI मैं लिखा रहने देती हूँ, ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें हटा देंगे, ये ठीक है। अब बोलेंगे तो यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी बताइए, तो बिल्कुल बताऊंगी। अब देखिए यहाँ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है x, ठीक है, क्या होता है x, फिर यहाँ पे भी आपका a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h, ठीक है। यहाँ पे आपको अब दो नई चीजें क्या दिख रही हैं, h दिख रहा है और UI दिख रहा है, क्या दिख रहा है, h दिख रहा है और UI। तो देखिए अब ये h क्या होता है और UI क्या होता है उसके बारे में अपन पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं h के बारे में बता देती हूँ आपको, ठीक है। जो h है तो ये जो वर्ग अंतराल आपको दिख रहा है यानी क्लास इंटरवल दिख रहा है, उनके बीच का डिफरेंस होता है, उनके बीच का क्या होता है, डिफरेंस। जैसे 0 से 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है, 10 से 20 10, 20 से 30 10, मतलब h जो है वो आपका क्या है 10, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे UI क्या है, एज्यूम तो हम यहाँ भी किए थे 35, वही हमारा a रहेगा, है ना। अब जो है UI कैसे निकालते हैं, UI क्या है, समेशन चाहिए तो उसमें पहले आपको UI निकालना पड़ेगा, और UI आपका कैसे निकलेगा, तो DI अपॉन H करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, UI, क्या निकल के आएगा UI। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आपका जो सिग्मा FI और UI है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। अब देखिए DI आपके पास क्या है 30, ठीक है, -30 और अपॉन में क्या चाहिए h, तो h कितना है 10, तो -30 अपॉन h करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे आंसर 3, 10 3 जा 30, ठीक है, लेकिन किसका होगा माइनस का। फिर आपका DI जो है 20 और 10, तो 10 2 जा 20 -2, फिर 10 से 10 तो पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1, 10 से 0 को करेंगे तो 0, फिर 10 1 जा 10, 1 आ गया, फिर 10 2 जा 20, ठीक है। इसमें भी आपको वही रहेगा, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव या निगेटिव जो भी है तो आपकी नॉर्मली ऐसे आ जाएंगी। अब इसमें से समेशन सिग्मा FI UI निकालना है, तो
सिग्मा एफ आई यू आई निकालने के लिए एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई, ठीक है। एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 3 से क्या आ जाएगा 81 माइनस के 81 हो जाएगा, फिर 10 2 से 20 माइनस का 20, ठीक है, फिर 7 1 से 7 माइनस का 7 5 0 0 4 1 से 4 2 2 से 4, ये आपका क्या आ गया, ठीक है। ये आपका -30 -20 ये तो आया था आपका क्या डी आई, -3 -2 -1 0 1 2, ये आपका क्या आ गया जो है यू आई। अब सिग्मा में निकालेंगे तो आपका ये हो गया -81, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -20 -7 फिर 0 4 4, ये। अब इनमें से अपन को क्या निकालना है, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब क्या है, इनको ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, और ये तो 7 1 8 और 8 2 10 मतलब 110। 110 में 8 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू और ये प्लस की, तो माइनस करेंगे मतलब क्या आएगा माइनस का 100, क्या आ गया माइनस का 100। अब रख दीजिए फॉर्मूले में, आपको सारी वैल्यूज पता है, फिर से रख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी 35, ये ले लिए, प्लस सिग्मा एफ आई क्या है माइनस का 100 अपॉन में 55 इंटू एच की वैल्यू क्या है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस माइनस -100 अपॉन 55 इंटू 10 सॉरी, ठीक है। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस किधर रहने दीजिए आप, ठीक है। अब इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 अपॉन क्या आ जाएगा 55, फिर से हम इसको 11 और ये क्या आ जाएगा 200। इसको सॉल्व किए थे पहले भी आप, तो 35, ठीक है, इसको सॉल्व किए तो कितना आया था 18.1, अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.9 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड मेथड यानी स्टेप डिवीजन मेथड, इसी को बोलते हैं पग विचलन विधि। तो सबसे ज्यादा इजी आपकी यही मेथड है, इसमें देखिए आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बस ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा फाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है कुछ किसी भी मेथड से, बस बोला है कि मीन निकालना है यानी माध्य निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल किसी मेथड का नाम दिया है तो फिर आपको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा। मतलब अगर प्रत्यक्ष विधि बोला है तो एफ आई और एक्स आई वाले से निकालना पड़ेगा। फिर अगर उसमें बोला है कौन सी कल्पित माध्य विधि, तो उसमें आपको डी आई बढ़ जाएगा, तो डी आई से निकालना पड़ेगा। और फिर अगर पग विचलन विधि बोला है तो उसमें क्या बढ़ जाएगा यू आई, तो यू आई से निकालना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी चीजें आपको बतानी है।